जय हिंद। आज हम लोग वैदिक संस्कृति के अंतर्गत आश्रम व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। तो आश्रम का सामान्य अर्थ है श्रम करने के बाद विश्राम करना। आश्रम व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख चारों आश्रम का उल्लेख जाबालोपनिषद में किया गया है और 3 आश्रम का उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में किया गया है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि सर्वप्रथम 3 आश्रम का उल्लेख किस में किया गया है या सर्वप्रथम चारों आश्रम का उल्लेख किस में किया गया है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हिंदू धर्म में मानव के जीवन को एक प्रशिक्षण के रूप में माना गया है, जो कि 100 वर्ष तक माना गया है और इसकी अंतिम इच्छा मोक्ष की प्राप्त होती है। तो उसी के अनुरूप आश्रम व्यवस्था को 25-25 वर्षों में विभाजित किया गया है। अब हम लोग देखते हैं कि ब्रह्मचर्य आश्रम का मूल उद्देश्य क्या है, इसके क्रियाविधि क्या है। तो 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन किया जाता है। इसमें मनुष्य का बौद्धिक विकास होता है, ज्ञान का विकास होता है और मनुष्य शिक्षा ग्रहण करता है। इसका प्रारंभ उपनयन संस्कार से होता है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि उपनयन संस्कार का प्रारंभ किस आश्रम से होता है, तो ब्रह्मचर्य आश्रम से। अब हम देखते हैं कि ब्रह्मचर्य आश्रम में कुछ विशिष्ट शब्द हैं जिनका अलग अलग अर्थ है। जैसे नैष्ठिक, ऐसे ब्रह्मचारी जो जीवन पर्यंत शिक्षा प्राप्त करते थे उन्हें नैष्ठिक कहा जाता था। उपकुर्वाण अर्थात निश्चित समय तक शिक्षा प्राप्त करने वाले ब्रह्मचारी को उपकुर्वाण कहा जाता था। ब्रह्मवादिनी, वे कन्याएं जो आश्रम में रहकर जीवन भर शिक्षा ग्रहण करती थी, उन्हें ब्रह्मवादिनी कहा जाता था। और साधोवादी, ऐसी कन्याओं को कहा जाता था जो विवाह पूर्व तक शिक्षा प्राप्त करती थी। तो ये 4 शब्द अति महत्वपूर्ण हैं। यह भी कई बार प्रश्न में पूछा गया है। अब हम लोग देखते हैं कि गृहस्थ आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम है। इसे 25 वर्ष से 50 वर्ष तक माना गया है। यह सभी आश्रमों का मूल है और यह सभी आश्रमों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसमें मनुष्य 3 ऋणों, ऋषि ऋण, पुत्र ऋण और देव ऋण से मुक्ति प्राप्त करता है। ऋषि ऋण में वैदिक ज्ञान प्राप्त करता है। पितृ ऋण में पुत्र की उत्पन्न करने के बाद पितृ ऋण से मुक्त होता है और यज्ञों का कार्य संपादन करने के बाद देव ऋण से मुक्ति पाता है। इसी आश्रम में पंचमहायज्ञ और त्रिवर्ग का विधान है। पंचमहायज्ञ है ब्रह्म या ऋषि यज्ञ, दूसरा है देव यज्ञ, तीसरा है पितृ यज्ञ, चौथा है भूत यज्ञ, पांचवा है मनुष्य या नृ यज्ञ। और त्रिवर्ग के अंतर्गत गृहस्थ आश्रम से त्रिवर्ग अर्थात धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति का ज्ञान होता है। तो गृहस्थ आश्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी आश्रमों का मूल है। मनु, प्रसिद्ध विद्वान मनु ने इस आश्रम को समुद्र की संज्ञा दी है। यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि मनु ने किस आश्रम को समुद्र की संज्ञा दी है, तो गृहस्थ आश्रम को। अब हम लोग देखते हैं कि वानप्रस्थ आश्रम, जिसे 50 से 75 वर्ष तक विभाजित किया गया है। इसमें लौकिक जीवन से मुक्ति के बाद पारलौकिक जीवन के बारे में उन्मुख होना बताया गया है। लौकिक जीवन मतलब जो हम लोग वर्तमान में जी रहे हैं, और पारलौकिक मतलब कि इस जीवन से परे जीवन की ओर उन्मुख होना वानप्रस्थ संन्यास में कहा गया है। यह भौतिक जीवन से मुक्ति का भी साधन है और इसमें 2 पुरुषार्थ, जैसा कि आप लोग जानते हैं 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो 2 पुरुषार्थ धर्म एवं मोक्ष की प्राप्ति वनों में जाकर रहने से होती है। तो और अगला आश्रम है संन्यास आश्रम। संन्यास का अर्थ है पूर्ण ज्ञान, अर्थात
मानव द्वारा सन्यासी जीवन जब जीने लगता है तो उसे क्या कहा जाता है? सन्यास आश्रम। इसका कार्यकाल 75 वर्ष से लेके 100 वर्ष तक माना गया है। मनुष्य घर का पूर्ण त्याग करता है मोक्ष के प्राप्ति करने के उद्देश्य के लिए, इसलिए सन्यास आश्रमों की अंतिम रूप में देखा जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मानव जीवन के लिए आश्रम व्यवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें मनुष्य के जैसे जैसे मनुष्य के उम्र की वृद्धि होती है वैसे वैसे उनके क्रियाकलापों में वृद्धि होती रहती है, संशोधन होता रहता है। इसके बाद हम लोग अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।